चलो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टेंस। हम लोग आज टेंस पढ़ने वाले, इसमें हम आज हिंदी पहचान की टेबल का निर्माण करेंगे। ठीक है, हमें कैसे टेबल बनाना, देखो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, कुछ चीज़ें ही याद रखनी है। वो आपको कोई भी किसी भी समय किसी भी टेंस की हिंदी पहचान पूछे आप आसानी से बता सकते। आप लोग यहाँ पे देखना, आपको पता है टेंस 3 प्रकार का होता है। पहला होता है क्या, प्रेजेंट। पहला होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट आपका, तीसरा होता है आपका फ्यूचर। ये आपके क्या टेंस के प्रकार हैं। और सबके कितने प्रकार होते हैं, सबके होते 4 प्रकार है ना, टोटल हो जाएंगे 12 आपके। पहला होता है इंडिफिनिट, इंडिफिनिट। दूसरा होता है आपका बेटा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। तीसरा होता है आपका परफेक्ट, क्या होता है, परफेक्ट। चौथा होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये आपके मुख्य रूप से 3 प्रकार होते टेंस के, सभी के 4-4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट के भी 4 प्रकार होंगे, पास्ट के 4 प्रकार और फ्यूचर के 4 प्रकार। टोटल आपके 12 हो जाएंगे। ठीक है ना, तो हिंदी पहचान भी बेटा 12 प्रकार की होगी। जब टेंस 12 प्रकार के हैं तो हिंदी पहचान भी 12 प्रकार की होगी। ठीक है ना, और मुख्य रूप से टेंस 3 प्रकार के हैं तो मुख्य रूप से पहचान भी 3 प्रकार की होगी। ठीक है, सबके 4-4 प्रकार है तो इनकी भी थोड़ा कुछ अलग होगा इसमें, है ना। तो हम यहाँ कह सकते हैं बेटा, जब भी हम प्रेजेंट की बात करते हैं, वर्तमान समय की बात करते हैं, मैं खाना खाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, मैं नाचता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, तो हाय आता कि नहीं आता। जब हम प्रेजेंट की बात करते हैं मतलब वर्तमान समय की बात करते हैं तो हमेशा हाय आता है। तो हम कह सकते हैं जब बेटा प्रेजेंट की हमेशा बात हो, ध्यान रखना उसमें हाय आएगा। क्या आएगा, हाय आएगा। उसमें हाय भी हो सकता है, हु भी हो सकता है, हूँ भी हो सकता है ना, इत्यादि शब्द हो सकते हैं ना जी। अब पास्ट में बेटा था आता है, मैंने गाना गाया था, मतलब पास्ट मतलब जो गुजर गया, पास्ट मतलब भूतकाल, तो भूतकाल में था आता है। जैसे मैंने खाना खाया था, मैं स्कूल गया था, है ना, मैं कक्षा 10 में पढ़ता था, मतलब बीती हुई बात, तो था आता है। तो यहाँ पे इसकी शॉर्ट पहचान होती है कि यहाँ पे था आता बेटा, चाहे था कह दो, थी भी हो सकता है, थे भी हो सकता है ना। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि पास्ट के लिए मुख्य पहचान था, थी, थे है। फ्यूचर में बेटा गया था, मैं कल स्कूल जाऊंगा, भविष्य की बात आप बता रहे किसी को, भविष्य के बारे में कोई भी वाक्य बोलो आप, आने वाले समय मतलब भविष्य के बारे में कुछ भी अपने बारे में बताओ या कोई भी बात करो तो उसमें गाय आता है ना। जैसे आपकी परीक्षा जनवरी में होगी, हो गई तो नहीं बोला आपने, हमारी परीक्षा जनवरी में होगी मतलब गा तो आया है। ठीक है, तो फ्यूचर की बात बताए तो यहाँ पे बेटा गाय आता है, गी भी हो सकता है और गे भी हो सकता है। ठीक है, गागी गे, जो मुख्य रूप से इतना आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, अब हम यहाँ आते हैं बेटा यहाँ पर, तो इंडिफिनिट। देखो इंडिफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित मतलब निश्चित नहीं। और इसका अगर आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा डिफिनिट, डिफिनिट का मतलब होता है क्लियर, बिल्कुल। डिफिनिट मतलब सही, निश्चित, है ना, डिफिनिट जो होता है। तो यहाँ पे डिफिनिट जो इंडिफिनिट लिखा है, इंडिफिनिट की पहचान होती है बेटा ता ती ते होती है हिंदी पहचान इसकी। ठीक है, और कंटिन्यूअस की कहें तो बेटा इसकी रहा होती है पहचान, रहा रही रहे। ठीक है, रहा रही और रहे, जी आपको थोड़ा सा याद रखना। परफेक्ट होती बेटा चुका, क्या होती है, चुका, चुकी, चुकी और चुके। और इसमें रहा रही होगा, रहा रही रहे और समय दिया होगा, क्या होगा, प्लस में समय। ठीक है, केवल आपको इतना ही याद रख, जितना बोर्ड पे अभी लिख चुके अपन इतना ही याद रखना। बाकी आपसे किसी भी समय किसी भी टेंस की कोई हिंदी पहचान बोलता है तो आप तुरंत बताओगे, केवल यहाँ से दिमाग लगाना है। अब देखना यहीं से सब कुछ पूरी टेबल बन जाएगी। आप चाहे पास्ट इंडिफिनिट की पूछो मेरे से, चाहे पास्ट परफेक्ट की पूछो, पास्ट कंटिन्यूअस की पूछो, जो मर्जी आप ही पूछ सकते हो, है ना। आपने बोला सर बताइए हमें फ्यूचर परफेक्ट की पहचान क्या है, फ्यूचर परफेक्ट की। देखना आपने पूछा फ्यूचर, है ना, फ्यूचर परफेक्ट की पूछा आपने हमसे,
परफेक्ट। ध्यान देना यहाँ पर शब्दों पर। फ्यूचर में क्या आता है बेटा? गाय आता है। परफेक्ट में क्या आता है? चुका आता है। तो हम कहेंगे क्या होगा? चुका होगा, ऐसे ही बोलेंगे, है ना? चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे। शब्द यहीं से मिल रहा है। आपको पता है फ्यूचर में गाय आएगा, परफेक्ट में चुका आएगा, तो इसी से मिला के अपन पहचान बोलेंगे, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगी। ठीक है ना? आपने कहा सर हमें तो आप पास्ट इंडिफिनिट की बता दो। आपने कहा सर हमें पास्ट इंडिफिनिट की बताओ। बिल्कुल, हम देखिएगा पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट में बेटा था आता है। क्या आता है? था आता है। इंडिफिनिट में क्या आता है? ता आता है ना। सो ता था ती थी ते थे, ता था ती थी ते थे, पास्ट इंडिफिनिट की पहचान हो गई। इसी में से यहीं पे लिखना है, यहीं से दिमाग लगाना है। देखो ता को पहले बोलोगे फिर था को बोलोगे, था ता नहीं होता, ता था होता है। इतना तो कॉमन सेंस है, तो दिमाग लगा ही सकते यार, है ना? तो क्या होगा? पास्ट इंडिफिनिट की हिंदी पहचान ता था ती थी ते थी। अब ता था लड़का है तो ता था, लड़की है तो ता थी, है ना? ती थी। और बहुत सारे लोग हैं तो ते थे। वे बाजार जाते थे, वह बाजार जाता था, वह बाजार जाती थी। हो गए ना? तो वहीं पर को मात्राएं बदल बदल के बता सकते अपन। और समझ में आया? मतलब इतना बस याद होना चाहिए बस आपको। बाकी अब कोई कहीं से भी पूछे, देखो अपन टेबल बना ले पूरी, ठीक है? टेबल आपको बनाना है तो 12 हिंदी पहचान है, 12 प्रकार की होंगी। एक होगी इसके लिए टेबल, एक जी हो गई, एक आपकी जी हो गई। ठीक है, चलो देखो मैंने कहा है आपसे प्रेजेंट इंडिफिनिट की। जे प्रेजेंट है, जो इंडिफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट की यहाँ पे लिखोगे आप। क्या लिखोगे? यहाँ से ता लोगे, यहाँ से हा। क्या हो गया? ता है, हो गया ना? ती और हा, ती है हो गया, और ते और हे, ते और हे। वे पढ़ते हैं, वे पढ़ते हैं। और ता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। तो क्या होता है? ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द अगर किसी वाक्य के अंत में आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। अगर कोई पूछे आपसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस किसे कहते हैं, मतलब क्या पहचान है, तो आप कहोगे सर जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं इत्यादि शब्द आते हैं उसे हम प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस कहते हैं। और यही इसकी हिंदी पहचान होती है। ठीक है, हम आते हैं नीचे यहाँ पर, तो यहाँ से रहा लोगे, यहाँ से हा लोगे, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? रहा है, रही है और रहे हैं इत्यादि शब्द यदि आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। अगर किसी वाक्य के अंत में क्या होता है? रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। कोई दिक्कत? यहीं से सब उतार रहे, कुछ थोड़ा तो यार अपने अंदर सेंस है, हम थोड़ा मात्रा तो बदलने का प्रयास कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि लड़की हो तो ताहू बोल दोगे आप, समझ रहे ना? लड़का है तो ताहू बोलोगे, लड़की है तो तीहू बोलोगे। मैं पढ़ती हूँ, है कि नहीं है? बहुवचन है तो ते हैं बोलेंगे। बे बाजार जाते हैं, वे नदी में तैरते हैं, वे गाना गाते हैं, वे पवई में रहते हैं। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के बोलोगे ना आप लोग। चलो यहाँ पे आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते यहाँ लिखेंगे, है ना? ठीक है, तो क्या होगा? चुका और हा क्या हो जाएगा? चुका है, चुका है, चुकी है और चुके हैं। ठीक है ना? इत्यादि शब्द यदि आते हैं तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यहाँ बात कर लें बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात कर लें, तो रहा है और रही है और रहे, रही है लगते हैं, है और रहे हैं यदि इत्यादि शब्द आते। और पहले समय दिया हो बेटा, इसके साथ समय 2 घंटे से वर्षा हो रही है, 2 घंटे से वर्षा हो रही है ना? 4 साल से पवई में रह रहा हूं, होगा ना? ठीक है, तो क्या समय भी दिया गया है
और रहा भी है। तो रहा रही भी हो और समय भी दिया गया हो तो हम समझेंगे क्या का टेंस है जे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। ठीक है ना। बस इसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे बेटा, कुछ नहीं करना, हा की जगह सब में था लगा दो, इसी में यहाँ बगल में उतार दो, ता था, ता थी, है ना। और ता थी। ता था, ती थी, ते थे, आएगा ना। देखो ता था, ती थी, ते थे, आएगा यहाँ से और यहाँ से, यहाँ से यहाँ से, यहाँ से यहाँ, है ना, यहाँ से यहाँ उतारना। ठीक है ना। तो रहा था, रही थी, रहे थे, कोई दिक्कत किसी को। यहाँ हो जाएगा बेटा चुका था, चुकी थी और चुके थे। ठीक है। और इसके बाद रहा था, रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना, और प्लस समय दिया गया हो तो हम कह सकते हैं कौन सा टेंस है जे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कोई दिक्कत। आगे लिखेंगे, इसमें बेटा होता है मैं बाजार जाऊंगा तो इसमें गागी आता है, गागी गे आता है प्रेजेंट। देखो फ्यूचर इंडिफिनिट में गागी गे इत्यादि शब्द यदि आते हैं वाक्य के अंत में तो उसे हम फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। यदि वाक्य के अंत में गागी गे आता है तो उसे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का वाक्य कहते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे होता ना, तो यहाँ पे कह सकते रहा, यहाँ से गा, सो रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। कोई दिक्कत। चलो यहाँ पर चुका होगा, चुकी होंगी, है ना, चुकी है। चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, पहले समय, रहा होगा, रही होगी, ठीक है, रहे होंगे प्लस समय। ठीक है। यदि इस तरीके के वाक्य के अंत में शब्द आते हैं तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। अब आपसे कोई भी पूछे, देखो आप बिना देखे बना लोगे, हमारा ऐसा विश्वास है कि आप बिना देखे केवल इतना आप याद करोगे और ये पूरा आप आराम से लिख लोगे। कोई दिक्कत किसी को नहीं है दिक्कत। इससे आसान तरीका भी कुछ नहीं है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आया। कोई भी पूछता आपसे बीच से कुछ नहीं है। देखो मन में सोचे, से मैंने कहा आपसे बेटा प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान बताओ, आप मन में सोचोगे कि प्रेजेंट आता है हा, प्रेजेंट हा होता है और परफेक्ट चुका होता है, तो हम कह देंगे चुका है, चुकी है, चुके हैं होता है। मतलब मन में सोच के आप आराम से बता सकते हैं, लिखना भी जरूरी नहीं है ना। तो बड़ा आसान है, टेबल बना सकते हैं आप लोग, है ना। तो अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है ना। और अगर अगला पार्ट देखना चाहते तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, शेयर करें। ओके, धन्यवाद।